नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में इस वक्त सर्दी का माहौल पूरी तरह से हावी है। पिछले 24 घंटे में दिन में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जा रही है, परंतु ठंड जो है कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लगातार ठंड की वजह से कई तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज औसत अधिकतम तापमान जो है वो करीब 0.6 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिर भी तापमान सामान्य से करीब 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। करनाल, पानीपत, सोनीपत और जींद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और गुरुग्राम में सुबह विजिबिलिटी 0 रही। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूर में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के कुछ हिस्सों में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। वहीं कोहरा छाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर ओपी विश्नोई ने बताया कि जिस तरह अभी का तापमान है और कोहरा है, वो शीतलहर से गेहूं की फसल को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन अन्य जो फसल है जैसे कि सब्जियां, उनको नुकसान जरूर होता हुआ नजर आता है। ऐसे में ठंड की वजह से, धुंध की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां हरियाणा वासियों को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सुबह और शाम की विजिबिलिटी 0 है, जिस वजह से कई वाहन जो हैं वो एक दूसरे से टक्कर उनकी हो जा रही है। भिड़ंत हादसा भी देखिए इस वक्त देखने को मिल रहा है। बवानीखेड़ा की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जिसमें भीषण सड़क हादसा हुआ। मिलकपुर गांव के पास बाइक और टेम्पो आमने सामने से गुजर रहे थे, जहां टक्कर हो गई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे में इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, यानी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है, किसान परेशान है, जिस वजह से कई तरह की दिक्कतें हरियाणा वासियों को हो रहा है। और चलिए अलग अलग जगह हम आपको लेके चलेंगे, जहां जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है मौसम का हाल, मौसम विज्ञान क्या कह रहा है, कब तक ठंड रहने वाली है और इसके साथ ही क्या कुछ उपाय प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और लोग भी अपने स्तर से क्या कुछ उपाय कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, चलिए ले चलते कलावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही चरखी दादरी से उमेश सत साहब जुड़ रहे हैं और फतेहाबाद से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश प्रजापति, आपके पास आऊंगी। अभी कलावली की अगर हम बात करें, हालांकि देखिए पूरे हरियाणा में इस वक्त ठंड का प्रकोप है। फिलहाल क्या कुछ अभी ठंड का वहां माहौल है, क्या स्थिति है, लोग किस तरह से ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं? जी सपना, बिल्कुल। अगर सिरसा जिला और कालावाली, डब्बवाली, अन्ना व रानिया की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री जो है रात को देखा गया था। सुबह आली सुबह जो बात की जाए तो टेम्परेचर 3 से 4 के बीच में रहता है। ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना है जो करते नजर आया। अगर बात की जाए धुंध और कोहरे की, तो कोहरा कहीं ना कहीं सड़कों पर काफी देखा जा रहा है और व्हीकल है जो धुंध की वजह से रेंगते नजर आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट की खबर भी देखने को मिलती है। अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। भाई किसानों की बात की जाए तो किसानों के चेहरे बिल्कुल खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाली सरसों में गेहूं की फसल को काफी फायदा होने वाला है। कल देखा गया था कि धुंध चढ़ते हुए धूप जरूर दिखाई दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर परेशान है। भाई अगर हरी सब्जी बीजने वाले किसानों की बात की जाए तो उनको परेशानियों का जरूर परेशानी देखी जा रही है, क्योंकि बढ़ती ठंड के कारण सब्जी की फसल है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सब्जी के भाव भी आसमान छूने को तैयार होंगे। वहीं आली सुबह देखा जाता है जो राहगीर लोग होते हैं उनको लाभ का सहारा लेना पड़ता है। दुकानदार भी कहीं ना कहीं आली सुबह की अलाप का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। भाई अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि जो 2 पहिया वाहन है उस पर ना चले और कहीं ना कहीं धुंध छटने के बाद ही घरों से बाहर निकले और अलाप का सहारा लेते हैं। और डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की ओर से भी एडवाइजरी है जो जारी की गई है कि गर्म खान पान का प्रयोग करें और गर्म वस्त्र पहने। और आम लोग भी देखा जाता है कि सड़कों पर लोग हैं जो दस्ताने और सिर पर जो है कहीं ना कहीं कैप लेकर चलते नजर आ रहे हैं। और वही अगर बात करें पशुओं की, तो कहीं ना कहीं ठंड के कारण पशुओं को भी बीमारी है जो पड़ती नजर आ रही है और काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया अगर नगरपालिका की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए तो राहगीरों के लिए रैन बसेरे का प्रबंध किया गया है। कहीं ना कहीं अलाव भी जगह जगह जलाकर लोगों को राहत देने का प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब की बात जो ठंड है काफी बढ़ती नजर आ रही है और कोहरे का प्रकोप भी काफी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी तक जो है कहीं ना कहीं जो ठंड है वह गिरती नजर आएगी। जी सपना।
ठीक है, उमेश आपके पास आऊंगी। जो जीरो विजिबिलिटी है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? हरियाणा के कौन से इलाके में ज्यादा गंभीर समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए सपना, मैं बताना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पे ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे वो सोनीपत की बात हो, पानीपत की बात हो, चाहे जो है गुरुग्राम की बात हो, जहां पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है और सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी तापमान में जो है गिरावट आगे संभावना जताई जा रही है कि मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो सकता है, जिसको लेकर आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहेगा। अभी देखने में आ रहा कि सुबह के समय इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आम जनजीवन काफी प्रभावित होता है, जिससे जो अपने कार्य के लिए बाहर जो जाते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हैं, तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ में जो है विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पे लगातार जो है वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो उसको लेकर के प्रशासन का भी यही प्रयास है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ में ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरों का जो है निर्माण किया गया है। जहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए वहाँ पे समुचित व्यवस्था जो है करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो धरातल पे अभी भी काफी जो कमी नजर आ रही है। इसके साथ साथ में सामाजिक संगठनों के लोग भी जो है ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल वगैरह वितरित करने के लिए लगे हुए हैं और आम लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपने आसपास में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए ताकि ठंड से बचाने के लिए जो है प्रशासन के साथ साथ आमजन भी इसमें भागीदार हो सके। इसके साथ साथ में जो है सड़क दुर्घटनाओं पर कमी लाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस की टीमें हैं वो लगातार जो है रोड पे चेकिंग अभियान चलाए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। क्योंकि देखने में आता कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सामने से वाहन न दिखने की वजह से जो है सड़क हादसे हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए ओवरटेक ना करे और ज्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाए, क्योंकि धुंध के मौसम में ज्यादा स्पीड जो है वो हादसों का कारण बन जाती है, जिससे आम जनजीवन जो है आम लोगों का जो है जान गंवाने पड़ती है। तो इसको लेकर भी जिला प्रशासन के साथ साथ आमजन को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल रमेश, आपके पास आऊंगे। देखिए, गुरुग्राम का अगर जिक्र कर ले, 50 साल का रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिया है। ऐसे में अगर पिछले साल की तुलना करें इस साल से, तो ठंड का प्रकोप कितना गंभीर इस वक्त देखने को मिल रहा है? इस बार जो है और ज्यादा ठंड बढ़ेगी क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं जो है वहां पर लगातार जो है बर्फबारी और बढ़ने की आशंका है। तो ये स्वाभाविक ही है कि अब की बार कहीं ना कहीं पिछले साल से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सकती है ठंड। अभी भी बात की जाए तो फतेहाबाद का सपना रात जो है 2 डिग्री जो है तापमान रह गया था और इसी हालात में कितना मुश्किल है लोगों का जो है जीवन कटना, ये एक बड़ी संकट बन चुका है। प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अपना जो है गर्म पानी पीते रहे, चाय की चुस्की लेते रहे, गर्म वस्त्र पहने। जैसे एडीसी अनुराग ढालिया ने कल जो है एक मैसेज जारी किया था। एडीसी साहब ने कहा है कि जो ऐसे लोग भी हैं घरों में जो आस पड़ोस में कुछ अकेले रहते हैं, वृद्ध है चाहे कोई भी है, उनका भी हालचाल पूछना बेहद ही जरूरी है क्योंकि ऐसे हालातों में कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड में जो है मृत्यु हो जाती है। जैसे किसानों की बात की जाए, चाहे किसान जो है रात को कड़ाके की ठंड में खेतों में पानी देते हैं, 12 बजे 2 बजे 1 बजे बारी होती है। ऐसे हालातों में किसानों को भी पिछले साल की बात की जाए कुछ किसान जो है कड़ाके की ठंड में जो है दम तोड़ गए थे और उसी को देखते हुए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। छोटे बच्चे हैं, प्रशासन ने यहाँ तक भी कहा है, जैसे आज जो है पशुपालन विभाग से उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने एक मैसेज जारी किया है। उन्होंने जो है पशुओं को बहुत ही देखभाल करनी है, दुधारू पशु जो है वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं इस कड़ाके की ठंड में। दूसरा एक अच्छा मैसेज उन्होंने ये भी दिया कि पशुओं को जहाँ पर हम बांधते हैं उसमें एक अंगीठी जला देते हैं, धुआं कर देते हैं उसमें। इसको लेकर के उन्होंने हानिकारक भी बताया कि पशुओं की आंखों में जलन होगी और वो बीमारी का शिकार हो सकते हैं। पशुओं को ढक के रखें, उनको गर्म कंबल उड़ा के रखें और एक बंद मकान में पशुओं को जरूर बांधा जाए जहां पर उनको ठंड ना लगे। सुबह भी जो है लेट उनको बाहर निकाला जाए, सूर्य देवता अगर प्रकट हो जाते हैं तो उस समय उनको बाहर निकाला। छोटे बच्चों की बात की जाए, छोटे बच्चों को भी जो है बगैर मतलब का घर से जो है बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको भी जो है पूरे गर्म वस्त्र, टोपी, हाथ में दस्ताने, तमाम व्यवस्थाएं करनी होगी। प्रशासन तमाम तरीके से जो है हर एक प्रकार से चौकसी और सुरक्षा को लेकर के जनता की बड़ी एक फिक्र करता है। उसको लेकर के हमारे डीसी महोदय हैं, एसपी साहब हैं, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंटों की मैं बात करूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करूँ, जगह जगह रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और रोडों पे सफेद पट्टियां लगाई जा रही हैं। तो प्रशासन काफी अब की बार अलर्ट आ रहा है। डीसी विवेक भारती ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी भी प्रकार की
कोई घटना न हो, एक्सीडेंट हो, चाहे किसी को ठंड के कारण किसी की जान ना जाए, उसको लेकर के सपना दी लगातार रेल बसेरों का प्रबंध किया जा रहा है। हाँ, एक जरूर दिक्कत सामने आई है। पिछली बार भी हमारे लाइव जो टीवी चैनल पे हमने ये मुद्दा उठाया था, भट्टू कला में जो रेल बसेरा बना है उसकी लोकेशन अब की बार गलत रखी गई है। मैं आज हमारे एसपी साहब और डीसी महोदय और प्रशासन, भट्टू का जो प्रशासन है, उनसे भी ये आग्रह करूंगा उस लोकेशन को, जो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो हॉस्पिटल होते हैं उनके बिल्कुल नजदीक में रेल बसेरे होने चाहिए, जहां पर अगर कोई रेलवे स्टेशन से अगर कोई साधु संत उतरता है, कोई राहगीर अगर आ जाता है भटकता हुआ, तो वो जो है रेल बसेरे में तुरंत वहां पर अपनी रात काट सके। अब की बार जो रेल बसेरा रखा गया भट्टू कला से हिसार खारापीड़ी रोड के ऊपर ये रखा गया है, जो कि काफी दूर पड़ता है, करीबन 1.5-2 किलोमीटर की इसकी दूरी लगभग है, और वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। जिससे अगर मैं 1-1.5 साल पहले की बात करूं तो रेलवे स्टेशन के ऊपर एक जो है किसी वृद्ध ने जो है दम तोड़ दिया था कड़ाके की ठंड में। उसको लेकर के हमारे हर खबर टीवी चैनल पे ये आवाज उठी थी, उसका असर भी देखने को मिला है। अब की बार रेल बसेरा बनाया जरूर गया भट्टू कला में, लेकिन वो जगह सही नहीं है, उसको चेंज किया जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हॉस्पिटल जो है, ये तीनों बिल्कुल। फतेहाबाद मेन जो हमारा सिटी है उसके अंदर एक समाज सेवी व्यक्ति गुरदीप सिंह सरदार है, जिन्होंने रात के समय जो है चक्कर लगाते हैं और उनको जो है तरखी दादरी से कोई एक व्यक्ति आता है, कोई गाड़ी लेकर के फतेहाबाद पहुंचता है, वो कड़ाके की ठंड में बहुत परेशान था, उसको अपने 2 कंबल देकर के उसको रात का अपना जो है एक सही सुनिश्चित जगह पे उसको लेकर के ले जाकर के उसकी रात कटवाई। बड़ा ही एक समाज सेवी व्यक्ति है, ऐसे गुरदीप जैसे व्यक्ति समाज के अंदर काफी नजर आए। अगर मैं भट्टू इलाके की बात करूं तो शिष्पा विराट जी जो है एक कंपनी चलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है 5 किलोमीटर का किरडान से भट्टू कला का जो रोड है वो पिछले महीने दिसंबर में ही एकदम कंप्लीट कर दिया, और रिफ्लेक्टर उन्होंने लगाए, कंटिन्यू झाड़ियां काटी। तो ऐसे में जो है जेसीबी पूरा दिन चली, उनकी फॉरमोस्ट मेडी कंपनी के योद्धाओं को जो है सम्मानित गांव में किया गया। तो ऐसी अगर संस्थाएं और अगर निकल के आती हैं सपना, तो बड़ा ही एक देश का भला हो सकता है और किसी की जान सड़क दुर्घटना में नहीं जाएगी। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। जगदीश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, 5 जिलों में सीवियर कोल्टे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन के तौर पर क्या कुछ एहतियाती के तौर पर उपाय किए जा रहे हैं, क्या कुछ सहायता की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जगदीश जी बिल्कुल, बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए घरों से बाहर ना निकले, अलाव का सहारा लें, गर्म खान पीन का प्रयोग करें, गर्म वस्त्र पहने, इस तरह की एडवाइजरी है प्रशासन की ओर से जारी की गई है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो जो देर रात्रि जो लोग घरों से निकलते हैं, जो उनके लिए रेल बसेरा का प्रबंध है प्रशासन की ओर से किया गया है। वहीं अगर रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जो सफेद पट्टियां और पीली पट्टियां रोडों पर लगाई गई है, वही रोडों के किनारे जो झाड़ियां खड़ी थी उनको कटिंग का काम है जो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लोगों के जो, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो प्रशासन की ओर से रिफ्लेक्टर लोगों की गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। वही किसानों को भी समझाया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली के पीछे जो है रिफ्लेक्टर कम से कम लगाए जाए। इस तरह के कैंप लगाकर गांव-गांव जाकर प्रशासन की ओर से लोगों के लिए प्रचार किया जा रहा है, और रिफ्लेक्टर है जो है फ्री में बांटे जा रहे हैं। भाई आवारा पशु जो फिरते हैं रोडों पर, उनके जो सींगों में भी रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, और गले में जो है रेडियम की जो रस्सियां हैं प्रशासन की ओर से समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कहीं ना कहीं पट्टियां जो है बांधने का काम प्रशासन की ओर से किया गया है। प्रशासन की ओर से बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो है सड़कों पर निकले हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए बढ़ती सर्दी की, तो लेकर के आज ही सुबह हम देख रहे थे कि जो अभिभावक है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से 15 तारीख तक जो स्कूली बच्चों की छुट्टियां हैं ग्रीष्मकाल के चलते घोषित की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको लेकर अभिभावक जरूर चिंतित है कि सरकार हरियाणा सरकार को इस ओर ध्यान देकर छुट्टियों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में विजिबिलिटी और कम होती नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है। कहीं ना कहीं क्योंकि स्कूली वैनों में बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, और छोटे बच्चों को आज सुबह घरों से निकलना पड़ेगा और बीमारियों का भय बना होता है। इसके लिए अभिभावकों की ओर से अपील की जा रही थी। सुबह हमने देखा कि कालावाली के कुछ जो जागरूक इंसान है उनकी ओर से एक बात की जा रही थी कि हम मोर्चे के माध्यम से जो ज्ञापन देकर हरियाणा सरकार को छुट्टियां बढ़ाने के लिए जो है कहीं ना कहीं मांग रखेंगे, और यह मांग कहीं ना कहीं उठती नजर आ रही है। जी सपना। बिल्कुल, उमेश आपके पास आऊंगी। देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जीरो विजिबिलिटी है, तो ऐसे में कोहरे का जो असर है वो सड़क और यातायात व्यवस्था पर कैसे है? रेल सेवाओं की बात कर ले, जाम की स्थिति कैसी देखी जा रही है?
देखिए सपना, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी सहित कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से जो सड़क व्यवस्था है यानी कि जो वाहन चालक उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ में ये जो यातायात है, चाहे वो रेलवे की बात हो चाहे वो बस की बात हो, रेलवे में भी काफी जो है ट्रेन जो है वो लेट चल रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो है ट्रेनों का लेट हो जाना एक लाजमी बात है। और लगातार अगर मौसम ज्यादा ठंडा और होगा तो ये जो ट्रेन के जो लेट होने का जो है वो और ज्यादा होगा। तो इसको लेकर के जो है यानी कि जो चरखी दादरी सहित और जिले हैं वहाँ पे प्रशासन भी लगा हुआ कि जो लोगों को राहत दी जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके, क्योंकि ज्यादा कोहरा होने की वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ में जो है रोड सेफ्टी जो विभाग है उनकी तरफ से भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि सड़क पे जो है चाहे वो पट्टी लगाने की बात हो, चाहे वो साइन बोर्ड लगाने की बात हो, चाहे वो यानी कि रिफ्लेक्टर टेप जो वाहनों पे लगाई जाती है उसको लेकर के भी लगातार वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए ताकि दूर से ही वाहन को पता चल सके कि और सड़क हादसों में कमी जा सके। ठीक है रमेश, आपके पास आऊंगी। देखिए ठंड की वजह से स्कूलों की अगर बात कर ले, स्कूलों में टाइमिंग की बात कर ले या फिर छुट्टियों को लेकर बात कर ले, क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? क्योंकि देखिए फेस्टिवल का भी सीजन चल रहा है, लोहड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति भी है, ऐसे में छुट्टी को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे पिछली साल की भी मैं बात करूं तो जो है हरियाणा के शिक्षा मंत्री के द्वारा एक मैसेज जारी किया गया था कि अपने अपने जिले में एडीसी के पास पावर है कि वो जैसे उस जिले में अगर ज्यादा कोहरा पड़ता है, ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस समय वो छुट्टियां अपने लेवल पे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा विभाग अधिकारी संगीता बिश्नोई फतेहाबाद से जो है वो लगातार बड़ी एक जागरूक महिला है और एक अधिकारी होने के नाते वो लगातार फील्ड में भी जाती रहती है, स्कूलों में जाती है, हालात देखती रहती है। अब की बार की बात की जाए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के सपना सरकारी जो स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां अब चल रही हैं, सभी बच्चे अपने घरों में हैं। लेकिन अब जो ठंड लगातार बढ़ रही है उसको लेकर के 16 तारीख को स्कूल ओपन होने हैं, 16 जनवरी को। लेकिन अगर कोहरा और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा ठंड बढ़ती है, रात को तापमान में और ज्यादा -डिग्री अगर तापमान चला जाता है तो ऐसे हालातों में सुबह बच्चों को जल्दी उठाना, उनको तैयार करके स्कूल में भेजना, क्योंकि बच्चे देखिए अगर घर में जो है ज्यादा ठंड के दौरान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब सारे दिन उनको एक जो है बेंचों पे बैठना होता है, वहां पर वो बच्चे अपने हाथों में दस्ताने भी नहीं डाल के। संगीता बिश्नोई फतेहाबाद के डीसी साहब, एसपी साहब लगातार निगरानी बनाए रखते हैं और छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है हालातों को देखते हुए। अगर मौसम खुल जाता है 16 तारीख तक तो जो है रेगुलर स्कूल लग जाएंगे, क्योंकि 15 दिन की छुट्टियां अभी चल रही हैं। हालातों को देखते हुए ये जो है जिला अधिकारी जो है शिक्षा अधिकारी इस पे तुरंत अपना एक्शन ले सकता है, छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। सपना बिल्कुल जबकि साहब के पास आऊंगी। देखिए हालांकि जो ठंड का प्रकोप है वो गेहूं के फसल के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन अन्य फसल की बात कर ले, चाहे सब्जियों की बात कर ले या फिर अन्य फसलों की, उसके लिए काफी नुकसानदायक होता है। ऐसे में किसानों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो नुकसान उन्हें हो रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला हो, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए किसानों की तो कहीं ना कहीं जो कोहरे की वजह से अगर बात की जाए इन दिनों जो कोहरा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गेहूं और सरसों की जो फसल है उसको फायदा होता नजर आएगा, किसानों का मानना है। क्योंकि कोहरे की वजह से जब कोहरा फसल पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो पानी की कमी होती है वह पूरी हो जाती है और 1-2 दिन में बीच में जैसे धूप लगती है तो फसल अच्छी होने का अनुमान किसानों की ओर से लगाया जा रहा है। भाई अगर किसान जो है सब्जी बीजने की जो खेती करते हैं, खेती का काम करते हैं, उनकी बात की जाए तो उनका कहना है कि ठंड के कारण सब्जियां है जो पैदावार है तो कहीं ना कहीं नष्ट होती नजर आ रही है और सरकार की ओर से जो पोर्टल है उस पर कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग जो है किसानों की उठ रही है। और सब्जी के किसान, जो सब्जी बीजने वाले किसान है, कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि सब्जी विक्रेता किसानों को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का पोर्टल पर कोई
कोई प्रावधान नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों की ओर से मांग की जा रही है। भाई हमारी कल किसान नेता लखविंदर औलख से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जल्द इस बात को लेकर किसान जो है एक जो मीटिंग करके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को जो सब्जी विक्रेता किसान है, जो सब्जी बीजने वाले किसान है, उनकी मांग को कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो सब्जी का बीजने वाले किसान है उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। इस तरह की जो किसान नेता है उनका यह कहना है। जी सपना। बिल्कुल उमेश, अभी हॉस्पिटल्स की क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? किस तरह के मरीज वहां पहुंच रहे हैं? क्या कोल्ड कफ से संबंधित मरीज पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए ठंड का जो मौसम होता है बुजुर्गों और बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाता है। आप सुन पा रहे हो उमेश हमें? कुछ तकनीकी समस्या है, वापस से आपके पास जुड़ेंगे और रमेश आपके पास आऊंगी। अभी क्या कुछ, अगर यही सवाल मैं फिर से रिपीट करूंगी, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? खासतौर से मरीजों का जिक्र कर लो, किस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं, व्यवस्थाएं किस तरह से जो है हॉस्पिटल्स की तरफ से की गई हैं? देखिए, हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसके अंदर जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के आला जो डॉक्टर हैं, अधिकारी है, वो सभी अलर्ट हैं, टीमें सभी अलर्ट हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए हर बार सर्दी जो है पड़ती है, उस दौरान जो है सर्दी के अंदर जुकाम होना ये जो है आम चीजें रहती हैं। उस दौरान जो है घर के अंदर अगर रहते हुए हम जो है अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हॉस्पिटल तक जाने की सपना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा शरीर को ढक के रखें, तमाम चीजें जो है गर्म पानी पीना और समय समय पर चाय की चुस्की लेना। तो इस दौरान जो है अदरक वाली चाय हम ले सकते हैं इसके अंदर। तो स्वास्थ्य का मेंटेन जो है अगर थोड़ा मोटा हम रखें ध्यान तो सर्दी जुकाम ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन हाँ, बड़ी बीमारी अभी तक ऐसी कोई नहीं आई है जिसको लेकर के हॉस्पिटल के अंदर जो है अगर मैं कहूँ कि ज्यादा दिखते हैं या परेशानियों में लोग पहुंच रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है। हॉस्पिटलों के अंदर हर एक प्रकार से दवाइयां हैं जो सरकार की तरफ से वो मुहैया करवाई जाती है और अपना समय समय पे स्वास्थ्य का खुद को ध्यान रखना होगा, गर्म वस्त्र पहनने होंगे। हाँ, एक बूढ़े बुजुर्गों का भी हमें ख्याल ज्यादा रखना होगा ताकि उनको हॉस्पिटल के अंदर ना लेकर के जाना पड़े, क्योंकि जो 60 साल से प्लस जो है उनको कहीं ना कहीं सर्दी ज्यादा पड़ने के कारण ठिठुरन ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो उनको जो है बिस्तर के अंदर ही उनको पूरा रखा जाए और रात को बार बार हमारे बुजुर्गों को और जो 50-60 साल के जो है उनको बार बार संभाला जाए। इस कड़ाके की ठंड में जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कतें बूढ़े बुजुर्गों को जरूर आ जाती है सपना। उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और हम सबको मिलकर जो है इसका ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल उमेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए लगातार ठंड की वजह से इस वक्त परेशानियां हो रही हैं। आप तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों की लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर से तैयारी तो किए हुए है, लेकिन हालांकि देखिए दिन में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन रात के तापमान में और सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज होने की वजह से कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां लोगों को यहां देखने को मिल रही हैं। हॉस्पिटल्स में भी लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में हमें अपने स्तर से भी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।